मेरा अनुरोध है प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी से कि आज के विषय श्री अरविंद और राष्ट्रीय चेतना पर आप अपने विचार रखें। आपका स्वागत है। राम नारायण पटेल जी। विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में सत्र की अध्यक्षता कर रही श्रद्धेय कुमुद शर्मा जी, समादरणीय सत्यकेतु जी, हर्ष बाला जी, नीलकंठ जी और विपिन कुमार जी तो यहाँ उपस्थित नहीं दिख रहे हैं, सुबह तो थे, सुबह के सत्र में प्रदीप जी, तृप्ता शर्मा जी, श्रवण जी और संचालन कर रहे दीनदयाल जी, विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हिंदी प्रेमियों, शोधार्थी और विद्यार्थीगण, मित्रों, महर्षि अरविंद के व्यक्तित्व पर कुछ कहना मेरे जैसे सामान्य समझ के व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। ये तो विपिन कुमार जी ने मुझसे कहा कि आपको कुछ कहना है, तो मैं उनके केवल आदेश का पालन भर करूंगा और श्री महर्षि अरविंद के व्यक्तित्व और विचार पर कुछ चर्चा करने का प्रयास मात्र करूंगा। जब हम श्री अरविंद की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन के साथ साथ विश्व संस्कृति की भी बात कर रहे हुए होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री अरविंद का व्यक्तित्व बहुत व्यापक है। उन्हें किसी कालखंड में या सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए उनके किसी एक पक्ष की बात भी नहीं की जा सकती। और मुझे तो आश्चर्य होता है, मैं तो श्री अरविंद को उतना पढ़ा नहीं था और उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ श्री अरविंद को, पर जितना पढ़ा मैंने पाया कि आधुनिक भारत में श्री अरविंद जैसा व्यक्तित्व, इतना व्यापक व्यक्तित्व दूसरा कोई नहीं है। लेकिन यह एक हमारे लिए भी सोचनीय है कि इतने व्यापक व्यक्तित्व के बारे में हमने बहुत बाद में उनको याद किया। और मैं प्रदीप जी को कह रहा था कि श्री अरविंद पर इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने विशाल स्तर पर, भारत के स्तर पर ऐसा कार्यक्रम मुझे लगता है कि भारत में और कहीं दूसरी जगह हुई हो। ये पहला कार्यक्रम होगा ऐसा मुझे जान पड़ता है। पर कोई बात नहीं, देर आए थोड़ी सोच समझ के साथ आए। यह ठीक है कि प्रारंभ में श्री अरविंद का व्यक्तित्व बहुत भावप्रवण था और आध्यात्म और दर्शन के बारे में उनकी कोई ठोस धारणा भी नहीं थी। लेकिन यह भी सत्य है कि उनके प्रारंभिक जीवन काल के समय में आध्यात्म जीवन के संदर्भ में, आध्यात्मिक जीवन के संदर्भ में कोई स्पष्ट धारणा भी नहीं थी। श्री अरविंद पहले व्यक्ति हैं आधुनिक भारत में जिन्होंने आध्यात्म के साथ राष्ट्रीय चेतना को, सांस्कृतिक चेतना को जोड़ने का प्रयास किया। और जितने भी बुद्धिजीवी उनके समय में रहे, आप उनके व्यक्तित्व चरित्र को पढ़कर देखिएगा। श्री अरविंद का व्यक्तित्व और चरित्र उनके व्यक्तित्व और चरित्र से कहीं भिन्न, मौलिक और नवीन लगेगा। इसलिए कि 7 वर्ष कहा जाता है इतिहास में कि 7 वर्ष की आयु में वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ 14 वर्षों तक अध्यापन की, पढ़ाई लिखाई की और ICS की कठिन परीक्षा भी उत्तीर्ण की। लेकिन नौकरी अंग्रेजों की नहीं की। और यह घोर आश्चर्य की बात है कि जिस अवस्था में व्यक्ति के भीतर किसी संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है, उस उम्र में भी विदेशी संस्कृति और सभ्यता में पले रहने के बावजूद
और भारत न आने देने की उनकी पारिवारिक जिद के बावजूद, उनके पिताजी उनको भारत आने नहीं दे रहे थे, उनके पिताजी उनको भारतवासियों से मिलने नहीं दे रहे थे। एक पादरी को तो उन्होंने सीधा सीधा निर्देश दे दिया था कि इस बच्चे को भारत के किसी भी व्यक्ति से ना मिलने देना, ना भारतीय संस्कृति और सभ्यता पढ़ने देना। ये पूरी तरह से पाश्चात्य जगत में पढ़े, पाश्चात्य जगत के संस्कृति और सभ्यता को ग्रहण करे, ये उनकी तीव्र कामना थी। इसके बावजूद उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहराई को पकड़ा और आध्यात्म से राष्ट्र चेतना को एक सूत्र में जोड़ा। यह भारतेंदु, यह श्री अरविंद की सबसे बड़ी विशेषता थी। हमें इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, श्री अरविंद की जो राष्ट्र कल्पना है, जैसे मैं कह रहा था कि उनके समकालीन बुद्धिजीवियों की राष्ट्र कल्पना से एकदम भिन्न, नवीन और मौलिक है। वे राष्ट्र को भौगोलिक क्षेत्र या एक भूखंड मात्र नहीं मानते थे। उनके लिए राष्ट्र तो भारत भवानी थी, कोटि कोटि जन समूह की एक पूंजीभूत जीवंत शक्ति थी। वे देवी के रूप में ही राष्ट्र की परिकल्पना करते थे। सवाल केवल भारतवर्ष का नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्रों का था, विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों का। वे सभी राष्ट्रों को देवी के रूप में ही परिकल्पना करते थे। देश, काल और वातावरण के अनुसार राष्ट्रों का स्वरूप बदल जाए तो देवी का स्वरूप भी बदल सकता है, यह संभव है, परंतु परिकल्पना तो देवी की ही करते थे। यह भी उनकी एक मौलिक और नवीन चिंतन थी। उनके लिए राष्ट्र आत्मा का संबंध आंतरिक जगत से था और राष्ट्रीय चेतना का संबंध बाह्य जगत से। आंतरिक जगत और बाह्य जगत दोनों के बीच का जो समन्वय उन्होंने किया, उसे उन्होंने आत्मनिष्ठ राष्ट्रवाद कहा। ये श्री अरविंद की आत्मनिष्ठ राष्ट्रवाद की भावना है। स्वतंत्रता पर भी वो बात करते थे और स्वतंत्रता पर बात करते हुए वे केवल स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि स्वतंत्रता कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है और न ही राष्ट्रीयता कोई राजनीतिक कार्यक्रम है। इसी अर्थ में हमें उनके राष्ट्रीयता को भी समझने की आवश्यकता है। वो तो सीधा सीधा कहते थे कि राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर का दिया हुआ है। राष्ट्रीयता एक धर्म है, यानी वे राष्ट्रीयता के भावात्मक स्वरूप की परिकल्पना कर रहे थे और राष्ट्र, धर्म, आध्यात्म, दर्शन को एक सूत्र में पिरोया हुआ मान रहे थे। मुझे लगता है कि ऐसी विचारधारा उनके किसी भी समकालीन बुद्धिजीवियों ने नहीं की। दूसरी बात, जो हम सार्वभौमिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं या आत्मनिष्ठ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, यह भी उनके चिंतन में सदैव रहा है और उनके जो राष्ट्र संबंधी चेतना है वो आध्यात्मिक चेतना के साथ घुली हुई सी लगती है, घुली मिली। वे राष्ट्र को पूर्ण मानते तो थे, परंतु राष्ट्र को पूर्ण मानकर भी वे उसे मानवता का एक अंग मानते थे और मानवता को स्वयं में पूर्ण मानकर भी उसे प्रकृति का एक अंग मात्र मानते थे। अब जरा कल्पना कीजिए कि कहाँ राष्ट्र की बात और कहाँ मानवता की बात। ऐसी बातें तो उनके समकालीन किसी भी बुद्धिजीवियों ने नहीं की, लेकिन वे प्रकृति, ईश्वर और मानव, इन तीनों को एक सूत्र में जोड़कर देख रहे थे। इसलिए वो केवल और केवल कोरी आध्यात्मिकता की बात या कोरे धर्म की बात या कोई संप्रदाय की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका जो राष्ट्रवाद है, उनकी जो राष्ट्रीय चेतना है, वह मानवता से घुला मिला है। वे यह भी कहते थे कि हमें एक राष्ट्र का निर्माण करने में एक विकासशील आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है। ये उन्हीं के शब्द हैं। एक विकासशील आध्यात्मिक चेतना से ही एक विकासशील राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ये उनके चिंतन की गहराई है, जो आध्यात्मिकता से राष्ट्र निर्माण की भी बात कर रहे थे। और मैं पढ़ रहा था, पृथ्वी चेतना क्या है?
उनकी पृथ्वी चेतना भी यही है। दूसरी बात, उड़िया के एक कवि हुए, मैं थोड़ी बहुत बंगला और उड़िया जान लेता हूं। प्राचीन उड़िया के एक कवि हुए भीम भोई। पुराने संसद भवन में उनकी कविता की पंक्ति ये खुदी गई है, मो जीवन पछे नरके पड़े थाओ किंतु जगत उद्धार हेऊ। मेरा जीवन भले ही नरक में पड़ा रहे पर जगत का कल्याण हो। समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, जीवन कल्याण, जनता कल्याण उनकी भावना के मूल में रही है। और दूसरी बात, वे 3 ता की भी बात करते थे, समता, ममता और एकता। बिना समता के, बिना ममता के, बिना एकता के किसी भी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। तुलसीदास के रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। वे इसी के पक्षधर लगते हैं। जैसा कि हमने कहा कि वो राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर चल रहे थे, अभिन्न मानते थे, और इसके लिए वो पंचकोशों की भी बात करते थे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन पंच तत्वों जैसे तत्व के बाद भी एक शब्दातीत अवस्था है, और इस शब्दातीत अवस्था में जाने के बाद भी हमारा अपना कर्तव्य है कि हम पुनः मानव की ओर लौटें। ये श्री अरविंद के विचार थे। मानव की ओर लौटना, आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने के बाद भी मानव की ओर लौटना श्री अरविंद के चिंतन में प्रमुख रहा है। वे अपने इन विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। वे इस बात पर जोर देते थे कि असंख्य निर्बल और पीड़ित और असहाय व्यक्तियों को छोड़कर चले जाना कहाँ का बड़प्पन है। सबसे पहले हम उनके दुखों का निवारण करें और उनको जन जागृति उनके भीतर लाएं, उनका मार्ग प्रशस्त करें। हमारा उद्देश्य यही होने चाहिए। और अपने इस उद्देश्य की बात को करते हुए उन्होंने श्री परमहंस के उस उदाहरण को बार बार दोहराते थे, जिस उदाहरण को कभी श्री परमहंस ने बालक नरेंद्र नाथ दत्त उर्फ स्वामी विवेकानंद को कभी सुनाया था। जब उन्होंने कहा था कि मुझे मोक्ष चाहिए, तब विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, पर मेरी एक बात, एक उदाहरण तुम ध्यान से सुन लो, फिर तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। वो उदाहरण यह था कि एक बार 4 मित्र कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको कुछ कोलाहल सुनाई पड़े। कोलाहल को सुनने के बाद उनको जिज्ञासा हुई कि यह कोलाहल आ कहाँ से रहा है, आवाजें आ कहाँ से रही हैं। इतनी मधुर ध्वनि, कोलाहल भी और वो भी मधुर ध्वनि, जिसमें वन बगीचे की सुगंधी भी आ रही थी। उस कोलाहल से जिज्ञासा तो और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन देखने के लिए एक बीच में दीवार के कारण वो उधर ना जा पाए। तब उपाय कुछ न कुछ इन लोगों ने सोचा। एक मित्र ने कहा कि भैया वहां पर कुछ ऊपर उठा हुआ है, वहीं पर मैं खड़ा होता हूं, तुम मेरे कंधे पर खड़ा होना और वहां दीवार को पकड़कर बताना कि उधर हो क्या रहा है। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपने कंधे पर खड़ा किया, तो दूसरा व्यक्ति जैसे ही दीवार पकड़ा और उधर देखा और छलांग लगा दी। कुछ बताया नहीं, छलांग लगा दी। दूसरे ने कहा कि मुझे खड़ा करो, मैं बताता हूं उधर क्या है। वह भी देखा और वो भी छलांग लगा दिया, बताया कुछ नहीं। बच गए 2, चले गए 2। जो व्यक्ति दोनों को कंधे लगाया था उसने कहा कि भैया अब तुम ऐसा करो कि तुम यहां पर खड़े हो, मैं तुम्हारे कंधे पर खड़ा होता हूं, मैं बताता हूं कि उधर क्या है। वह भी देखा और छलांग लगा दी, वह भी कुछ नहीं बताया। बच गया 1। ये विवेकानंद को सुना रहे हैं परमहंस। और एक अकेला बच्चा जो मित्र था, बचा हुआ था, उसने कहीं से ढेले पत्थर इकट्ठा किए और स्वयं ऊपर उठाकर देखा उधर, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अरे उधर तो स्वर्ग है, उधर स्वर्ग था। इसलिए कोलाहल भी मधुर गीत से लगते थे और उसमें वन उपवन का सा सुगंध आ रही थी।
वह चौथा व्यक्ति जीवन भर वहीं पर खड़ा रहा और जितने भी रास्ते चलने वाले लोग थे उन सबको कहता रहा, आओ भाई आओ, मैं तुम सबको स्वर्ग भेजने का काम करता हूं। सबको स्वर्ग भेजा, पर वो नहीं गया, वहीं पर मर खप गया। परमहंस ने कहा कि मेरी कल्पना थी कि तुम इसी चौथे व्यक्ति की भूमिका में रहोगे, तुम कहां मोक्ष की बात करते हो। इस बात को श्री अरविंद अपने मित्रों को, उनके शिष्य बहुत कम थे, और अपर्णा जी ज्यादा जानेंगी, उनके मित्र बहुत कम थे, हमने ऐसा सुना है। अरविंद के उनके शिष्य कम थे और पक्के शिष्य बनाते भी थे तो किसी पक्के शिष्य बनाते थे। उन्होंने अपने पत्रों में अपनी पत्नी को, अपने शिष्य मंडलियों के साथ या भाषण में उन्होंने खूब भाषण दी है, जगह जगह पर इस बात को दोहराते थे कि हमें इसी चौथे व्यक्ति की भूमिका में रहने हैं, हमको खुद जाना नहीं, लोगों को उधर स्वर्ग पहुंचाने हैं। मित्रों, श्री अरविंद आधुनिक भारत के महान चिंतकों में अग्रणी थे, इसमें दो मत नहीं है। उनके चिंतन का आधार राष्ट्र है और मानव है। वे राष्ट्र और मानव के लिए सारा जीवन खपा दी, इसमें संदेह नहीं है कि उनमें आध्यात्मिकता और कर्मशीलता की पूर्ण प्रवृत्ति थी, परंतु सर्वोपरि थी राष्ट्रीय चेतना। मैं इस बात को इसलिए बलपूर्वक कह रहा हूं कि यदि वे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संघर्ष और राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों के प्रति उदासीन होते तो उनका तत्व दर्शन भी अधूरा रहता और विचार दर्शन भी अधूरा रहता। इसलिए हमें उनके इस स्वरूप को देखने समझने की आवश्यकता है। उनके विचारों की परिधि में केवल भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन नहीं थे। उनके विचारों की परिधि में विश्व इतिहास, विश्व संस्कृति, विश्व धर्म सब कुछ था और राष्ट्र धर्म के सभी पहलू उनके विचारों के भीतर थे। वे कई बार गांधी जी से असहमत भी हो जाते थे। कल ये बात थोड़ी सी हल्की मुझे सुनाई पड़ी, कहीं कहीं कुछ वक्ताओं ने कहा, विपिन जी इसके गवाह हैं और आप सब। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात करते थे गांधी जी, वो स्वीकार करते हुए भी उससे असहमत होते थे। उनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि हम प्रचार से बचें और सीधे कर्म पर बात करें। राजनीति में कार्य करने की पद्धति और ग्राम सुधार की पद्धति में अंतर है, ये उन्हीं के शब्द हैं। वे इस बात पर भी जोर देते थे। वे कहते थे कि महीने 2 महीने और साल 2 साल के भीतर में कोई ग्राम सुधार की बात करता है तो वो सीधा सीधा पागलपन है। मित्रों, अंत में इतना ही कि वे भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे। उन्होंने अतीत के प्रति उनको गहरी आस्था थी, वर्तमान के दुख और वेदना को वो अच्छी तरह से समझते थे और एक सुखद भविष्य की कामना करते थे। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उनके राष्ट्र संबंधी, अध्यात्म संबंधी, संस्कृति संबंधी, दर्शन संबंधी विचारों को आगे बढ़ाएं और उनके विचार को हम आत्मसात करें। यह सुखद बात है कि वर्तमान सरकार इस संदर्भ में, इस दृष्टि में कुछ सोच रही है, यह अच्छी बात है। धन्यवाद। एक छोटा सा मेरा आग्रह है। मैं कल कह भी रहा था इनको, प्रदीप जी को, कि कल मुझको श्री अरविंद की एक भी कविता नहीं सुनाई पड़ी, एक भी पंक्ति कविता की। वे इतने बड़े दार्शनिक थे, इतने बड़े आध्यात्मिक और इतने बड़े राष्ट्रीय चेतना और इतने बड़े कवि। उनकी कविता में आध्यात्मिकता और प्रतीकात्मकता भरी है। तो प्रदीप जी ने कहा कि ठीक है, आप कल तैयारी करके आइए, उनकी कविता को गाइए। मैंने कहा कि बिल्कुल, बस 4 पंक्ति में गुनगुना देता हूँ उनकी कविता को। अंत हुआ क्या, इस कविता का शीर्षक है क्या अंत हुआ है। ये 1935 में ये रचना है और इसमें प्रतीकात्मकता देखिएगा। अंत हुआ क्या उन सपनों का जो हमने देखे थे मिलकर,
अंत हुआ क्या उन सपनों का। एक नाम जो याद नहीं और एक देह एक रूप जो अधूरा रह गया। एक देह शीला के भीतर खो गए मन विचारहीन बन। अंत हुआ क्या उन सपनों का। वीणा वीणा टूटी मूक पड़ी अब वादक भी क्या निबल पड़े। ज्यों गिरे पेड़ से पक्षी भागे। ज्यों गिरे पेड़ से पक्षी भागे। गीत ताल सब श्रांत हुए। अंत हुआ क्या उन सपनों का। मन में जिसने ज्ञान भरा और धरा भाग्य साकार किया। हृदय हृदय में उमंग भरे जो। अंत हुआ क्या उन चिंतन का। अंत हुआ क्या उन सपनों का। जो हमने देखे थे मिलकर। अंत हुआ क्या उन सपनों का। धन्यवाद।